Hello friends, in this video I am going to discuss about the important headquarters of the organizations. So let's start. ओके, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूयॉर्क की। ठीक है, न्यूयॉर्क में जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क में टोटल 4 इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, दैट इज़ यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ का भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है न्यूयॉर्क में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज़ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसको हम UNPF के भी नाम से जानते हैं। UNPF, ओके, UNPF के नाम से भी जानते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क में ही है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनदर वन इज़ द वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं IMF एंड दी वर्ल्ड बैंक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों हेडक्वार्टर्स हैं ये बेसिकली रिलेटेड है मनी से। तो जब आप एग्ज़ाम में अगर आपको मनी भी याद रहेगा और इन दोनों में से कोई एक आ गया क्वेश्चन कि पूछ लेगा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लेगा कहाँ पर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक, तो बैंक इज़ रिलेटेड टू मनी। ओके, बैंक इज़ रिलेटेड टू मनी। और मनी का जो सारा मैटर है वहाँ वो कहाँ पे होता है, तो वो वाशिंगटन DC में होता है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। लेट्स मूव ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर्स है वो सारे जिनेवा में है। और आपका जिनेवा जो है ये कहाँ पर है, ये है स्विट्ज़रलैंड में। ओके, जिनेवा जो है ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो डिस्कस करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। WHO काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंटली, और जो इनके डायरेक्टर हैं उनका नाम है टेड्रोस अदनॉम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी जिनेवा में ही है। WHO, ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस बेसिकली क्या है कि रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है फॉर द ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल वेलफेयर की काम करते हैं ये, और जो वर्ल्ड है उसको पीसफुल बनाने का काम आता है। इनको बेसिकली नोबेल से भी, इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल भी मिल चुका है। अनदर वन इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड द UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। जो यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस होता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो भी है आपका जिनेवा में। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव। पेरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। पेरिस में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ यूनेस्को। यूनेस्को जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है, तो उसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, तो आप उसे याद कर सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट जो हेरिटेज साइट से रिलेटेड अगर कुछ होता है, तो जैसे पेरिस में आईफल टावर है। तो आईफल टावर एक यूनेस्को के द्वारा वो मतलब उसे यूनेस्को के द्वारा एक मिला हुआ है पोजीशन कि ये एक कंजर्व्ड एरिया है। ठीक है, उसको लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और उसके डेवलपमेंट के लिए उसे बेसिकली उसे फेमस करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो यूनेस्को का जो काम है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड में ये काम करते हैं। तो इनका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, पेरिस में। And the second one is the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD। OECD is also very important, और ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, SSC का एग्जामिनेशन हो
या फिर CDSE का पेपर हो या फिर FCAT का पेपर हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA FCAT का जिन्होंने पेपर दिया होगा 2020 का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अनदर वन इज ओपेक। ओपेक का हेडक्वार्टर भी वियना ऑस्ट्रिया में ही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लंदन में अगर बात करें तो लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम IMO भी कहते हैं, एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ 100 ईयर्स अराउंड, अगर हम 70 ईयर्स के पहले अगर चले जाएं तो इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया ने ब्रिटिशर्स पे ही कब्जा नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे नेशंस पे अपना अ, अपना अपना फैला दिया था, अपना मिलिट्री पावर उन्होंने दिखाया था वहाँ पे, और उस पर कब्जा कर लिया था। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल लाइक चाइना पर भी उन्होंने अटैक किया था, इंडिया, ठीक है, ये सब पे उन्होंने अटैक किया था। नेपाल के साथ भी फाइट हुआ था ब्रिटिशर्स का। और जो संगोली ट्रीटी है, काफ़ी फेमस ट्रीटी है, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स और नेपालीस के बीच में हुआ था। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी लंदन में, तो लंदन का है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड मॉनिट्रियल कनाडा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है IC, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और लोग इसको कंफ्यूज होकर वियना मार देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इसको लोग वियना क्यों मार देते हैं। ये बहुत ही इजी है, मॉनिट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सिविल एविएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो मॉनिट्रियल कनाडा में होती हैं। ओके, अब हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक देश में एक हेडक्वार्टर है, ठीक है। जैसे कि सार्क का है काठमांडू नेपाल में, ठीक है, काठमांडू नेपाल में। एशियान का है जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो तो जिनेवा वो सब तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से यूनिक है, और जो यूनिक रहते हैं वही एग्ज़ाम्स में उनका आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे एपेक आज तक किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया, तो मे बी देयर इज चांसेस डैट कि वो अगले एग्ज़ाम में पूछ लें, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिंगापुर में। दी अनदर वन इज़ नाटो। नाटो कहाँ है, नाटो जो है ये ब्रसेल्स में, बेल्जियम, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंदर में आता है, ओके, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई UAE में है, ठीक है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, UAE में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके। अनदर थिंग इज दैट जो इस साल का जो IPL खेला जाने वाला है, वो भी कहाँ खेला जाने वाला है, तो दुबई UAE में। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ कहाँ है, द हेग, द नीदरलैंड में, ओके। अनदर वन इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, रोम इटली में, ठीक है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ओके। फीफा, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन कहाँ है, जूरिच, स्विट्जरलैंड में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में देखो, स्विट्जरलैंड में अभी आपने कितना आपके बारे में आपको पता होगा, एक तो हो गया जिनेवा, एक हो गया लॉसने, अनदर वन इज जूरिच, एंड अनदर वन इज ग्लैंड, ठीक है। ये सारे के ये चार बेसिकली कह सकते हैं, जैसे कि हमारे में स्टेट्स होते हैं, इनके भी जो डिविजन्स होते हैं, उस इन 4 डिविजन्स में बेसिकली हम कह सकते हैं स्टेट कह सकते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इन सब हर जगह हेडक्वार्टर्स है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवेन्यू ड्यूमॉन्ट ब्लैंक ग्लैंड वार्ड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। काफ़ी नाम है, स्विट्जरलैंड का नाम है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की एक कह सकते हैं स्टेट में भी। नेक्स्ट वन इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसको हम बिम्स्टेक भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो हमारा जो देश है, ये हमारा भारत है,
ठीक है, जो हमारा देश के साथ जिनका भी बाउंड्री लगता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे सार्क हो गया, एशियान हो गया। एशियान क्यों? क्योंकि जो म्यांमार है वो भी एक एशियान ओनली एकमात्र देश है म्यांमार जो कि जिसका बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, और वो एशियन का मेंबर है, ठीक है। और बाकी सारे मेंबर जो हैं वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में है। ओके, आगे बात करते हैं बिम्स्टेक का कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। सो completed, I think so. All the important headquarters are done. So if there is any type of problem you are facing related to anything, related to your exam or anything related to your studies, you can directly ask me in the comment section or in the group, in the telegram group. आप कैरियर बच आप टेलीग्राम पे सर्च करो, ठीक है। हमारा लोगो जो बेसिकली यूट्यूब के चैनल का लोगो है, सेम लोगो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, आप उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनके साथ डिस्कस करो। और आप उस ग्रुप में आप डालोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा मैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड, जो 2020 में जो बेसिकली राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला है, और जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन है नेशनल लेवल के, जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स रह चुके हैं, जैसे कि पीवी सिंधु को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उन सबको डिस्कस करना। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तब उसको भी नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो रिलेटेड होगा बुक्स एंड ऑथर्स से। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है बुक्स एंड ऑथर्स का, कि कहाँ से कवर करें बुक्स एंड ऑथर्स। और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं वो काफ़ी आउट ऑफ मीन्स कह सकते हैं आउट ऑफ कवरेज एरिया, मतलब बहुत ही वो रेंज से हमारा बाहर का रहता है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं 2 सेगमेंट में बांट दूंगा इसको। पहला सेगमेंट जो मेरा होगा वो उसमें मैं बेसिकली फॉरेनर्स जो राइटर्स होंगे उनका बुक्स को कवर करूँगा, उनके बुक्स को कवर करूँगा। आफ्टर दैट जो इंडिया के जो फेमस राइटर्स होंगे उनके बुक्स को मैं कवर करूँगा। इस तरीके से हम 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 बुक्स एंड ऑथर्स के, एंड पार्ट 2, ठीक है, फॉरेनर्स का, आफ्टर दैट इंडिया का, ठीक है, इंडिया के जो ऑथर्स हैं और उनके जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please join our channel and help us to basically educate the young generations, ठीक है। उनको मदद करेंगे हम साथ मिलके। बेसिकली आप अपनी क्वेरीज डालो, मैं उसके रिलेटेड मेरे से जितना हो पाएगा मैं उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करो। थैंक यू।